हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एलसीसी अड्डा। आई हिमांशु पांडे, जीएस फैकल्टी ऑफ एलसीसी अड्डा, आज फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब सही होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इसी पार्ट में मैं पिछली वीडियो में जो बताया था वो आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में बताया था। आज मैं इसी सीरीज में साउथ इंडियन रिवर्स के बारे में बताने आया हूँ। तो साउथ इंडियन रिवर्स में हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। साउथ इंडियन रिवर्स में दो तरीके की रिवर्स हैं। कुछ रिवर जो है वो कि बे ऑफ बंगाल में अपना पानी गिराती हैं, और कुछ रिवर्स हैं जो कि कहाँ पे गिराती हैं? अरेबियन सी में अपना पानी गिराती हैं। तो हम दो रिवर्स के बारे में बात करेंगे जो कि साउथ इंडिया में बहती हैं। दो तरीके की रिवर हैं, तो इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए आज थोड़ा सा जान लें कि जो साउथ इंडियन रिवर्स है वो कैसी हैं और कहाँ से उनका ओरिजिन है, कहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जब साउथ इंडियन रिवर के बारे में बात करते हैं तो साउथ इंडियन रिवर वो मैच्योर रिवर है। और दूसरी बात, जो हिमालयन रिवर और साउथ इंडियन रिवर में जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हिमालयन रिवर है वो परमानेंटली बहती रहती है, परमानेंटली उनमें पानी बना रहता है। बट जो ये साउथ इंडियन रिवर्स हैं उनमें क्या रहता है, पानी की कमी हो जाती है। तो ये सीजनली बहती है, मतलब जब बारिश का सीज़न आता है, जब मानसून आता है तभी इसमें पानी आता है, अदरवाइज ये सूख जाती हैं क्योंकि इनका कोई स्रोत नहीं रहता, पानी का कोई स्रोत नहीं। अब जो नदी महाराष्ट्र से या मध्य प्रदेश से निकल रही है वहाँ पे कहाँ से पानी आएगा? वहाँ पे पानी तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि वहाँ ना ग्लेशियर है, ना तो बर्फ़ है, कुछ नहीं वहाँ पे, तो ना तो समुद्र है, कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से क्या है, जब बारिश होती है तभी पहाड़ से जो पानी आता है और तभी वो नदियों में पानी भरा रहता है। तो इस वजह से जो है जो साउथ इंडियन रिवर्स है वो सीजनल रिवर्स कहा जाता है, उनको सीजनल रिवर कहा जाता है। तो हम जनरली आज दो तरीके के नदियों के बारे में बात करेंगे। वो है एक जो वेस्टर्न घाट में अपना पानी गिराती है, एक जो है वो जो ईस्टर्न घाट में अपना पानी गिराती है, मतलब बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है। तो आज फिलहाल हम लोग बात करते हैं जो कि नदियाँ अरेबियन सी में अपना पानी गिराती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और जितना हो सकेगा उतना कवर करेंगे, बाकी अगले वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से अगला वीडियो लास्ट वीडियो होगा रिवर सिस्टम का, तो ये देख लीजिएगा और जान लीजिएगा, ये पूरी 4 वीडियो हमारी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको नदी से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन नदियों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमें पढ़नी है, जो कि रिवर्स, जो कि वेस्टर्न घाट में अपना पानी गिराती है, जैसे कि लोनी, माही, नर्मदा, तापी एंड सह्याद्री एंड वैगई। ये कुछ नदियां हैं जो कि बहती हैं। साबरमती, ये कुछ नदियां हैं जो कि वेस्टर्न घाट में अपना पानी गिराती हैं और इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनके बारे में जान लीजिए। पहली बात तो जो इम्पोर्टेंट नदी है वो है माही नदी, दूसरी है नर्मदा नदी और तीसरी है ताप्ती नदी। इसके अलावा वैगई भी इम्पोर्टेंट है, लूनी भी है इम्पोर्टेंट, लेकिन बट उतनी नहीं है जितनी ये है। तो इसके बारे में आप जान लीजिए। तो इसके बारे में जानने से पहले एक बात जान लीजिए कि इसमें जो वो है कि पेरियार एक नदी। तो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का ओरिजिन कहाँ से? नर्मदा नदी का ओरिजिन है मध्य प्रदेश अमरकंटक से ये निकली है, अमरकंटक चोटी से ये निकलती है। मध्य प्रदेश से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात तक जाती है। गुजरात में उसके बाद खंबात की खाड़ी में ये अपना पानी गिराती है। तो खंबात की खाड़ी में कितने राज्य से ये बहती है? मैक्सिमम पार्ट इसका फ्लोएशन कहाँ पे कवर होता है? वो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बहती है, उसके बाद महाराष्ट्र में बहती है, उसके बाद कहाँ पे बहती है? गुजरात में बहती है, और फिर वहीं पे अपना पानी जो है
वो खंबात की खाड़ी में मतलब अरेबियन सी में गिरा देती है। तो इसका पाथ जो है वो पाथ बनाने के लिए सबसे पहले हम ये बना लेते हैं, ये निचला पार्ट भारत का। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहाँ से कहीं से अमरकंटक से निकलती है, यहाँ से बहते हुए, यहाँ से बहते हुए, यहाँ से बहते हुए, यहाँ से बहते हुए, बीच में यहाँ पे विंध्य रेंज है और यहाँ पे सतपुरा, इसके बीच में, इसके बीच से होते हुए यहाँ पे जो है खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। तो ये आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि नर्मदा नदी किन दो पर्वतमालाओं के बीच में से बहती है, तो आप क्या बताएंगे? सतपुरा श्रेणी एंड कौन सी? विंध्याचल, विंध्य रेंज एंड सतपुरा रेंज, दो पर्वतमालाओं के बीच से जो है ये नदी बहती है। और कहाँ से बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, एंड गुजरात। तो तीन स्टेट से ये मिलकर के बहती है, 3 स्टेट से ये बहती है। उसके अलावा कहाँ से सबसे मैक्सिमम पार्ट, जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ इसका फ्लुएशन है वो कहाँ से होता है? ये मध्य प्रदेश में होता है। ठीक है, ये एग्जाम में आपके पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ पे बहती है नर्मदा नदी, तो क्या होगा, क्या लिखेंगे आप? मध्य प्रदेश लिखेंगे। उसके अलावा नर्मदा नदी एक झरने का भी निर्माण करती है। ज़्यादातर जो झरने बने हुए हैं, झरने वही बने, झरने जो कि ये वेस्टर्न घाट, जो आपका ये वेस्टर्न घाट है ना, ये वेस्टर्न घाट, ये पर्वतीय इलाका है। तो पर्वतीय इलाका है, जब यहाँ से कोई नदी गिरती है तो बहुत तेजी से गिरती है। तेजी से गिरने की वजह से क्या बनाती है? ये झरनों का निर्माण, एस्चुरी, इसको कहते हैं एस्चुरी का निर्माण करती है। तो यहाँ से क्या होता है, जब यहाँ से गिरती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है और फिर क्या बनाती है? झरने बनाती है। तो सब जो मैक्सिमम झरने हैं, जो मैक्सिमम वाटरफॉल है, वो कहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे? तो वेस्टर्न घाट पे आपको देखने को मिलेंगे। जो मैक्सिमम वाटरफॉल्स है वो वेस्टर्न घाट पे ही मिलेंगे। और जो नदियाँ वेस्टर्न घाट में अपना पानी गिराती हैं, ज़्यादातर वहीं पे एस्चुरी मिलेगी। नहीं तो ऊपर जो हिमालयन रिवर्स है, वो जो ऊपर जो झेलम है ये और जो सतलज है ये बनाती हैं, जो गार्ज बनाती है वो भी एस्चुरी बनाती हैं। लेकिन जो मैक्सिमम एस्चुरी आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगा। और जो डेल्टा बनाती है, जो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा मीन्स क्या होता है? डेल्टा मतलब दो नदियाँ ऐसे ऐसे आकर के मिले तो जो बीच का पार्ट होता है ये क्या होता है? डेल्टा मतलब ट्रायंगल। डेल्टा आप जानते होंगे, डेल्टा मतलब होता है ये ऐसे, डेल्टा ऐसे बनता है, तो बस इसी पार्ट को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। जो नदी का बीच, दो नदियां जब मिलती हैं तो जो बीच का पार्ट बनता है उसी को क्या कहते हैं? डेल्टा। जैसा कि सुंदरबन डेल्टा भी किन दो नदियों को मिलने से बना है? ब्रह्मपुत्रा और गंगा नदी को मिलने से बना है। ब्रह्मपुत्रा और गंगा जब मिलती हैं तो क्या बनता है? सुंदरबन डेल्टा बनता है। सुंदरबन क्यों उसका नाम है? क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो वाटरफॉल है उसका नाम क्या है? धुआंधार घाट, और भेड़ा घाट भी कहते हैं इसको, भेड़ा घाट भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? जबलपुर में। जबलपुर में। ये कहाँ पर है? जबलपुर में। आपके एयरफोर्स नेवी XY में वाई ग्रुप में पूछ लेगा क्वेश्चन कि ये वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ पर है अगर वो दिया जाए तो जबलपुर में है। और किस नदी पे बना हुआ है तो क्या बताएंगे? नर्मदा नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो ठीक है, तो नर्मदा आप यहाँ पे भी देख रहे हैं जो नदियाँ वेस्टर्न घाट से होते हुए अपना पानी अरेबियन सी में गिरा रही हैं, वही क्या कर रही है? एस्चुरी यानी वाटरफॉल का निर्माण कर रही है। तो मतलब यहाँ पे नर्मदा नदी ने भी जो एस्चुरी का निर्माण किया, मतलब एक वाटरफॉल का निर्माण किया है जिसका कि क्या नाम है?
जिसका क्या नाम है, धुआंधार घाट नाम है। तो इतना आप जान लीजिए। उसके अलावा तापी नदी, तापी नदी कहाँ से, तापी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, महादेव से निकलती है, महादेव की पहाड़ी से निकलती है। उसके बाद यहाँ से निकलते हुए यहाँ पे सूरत में अपना खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। मतलब दो नदियाँ हैं, तापी और नर्मदा, जो कि कहाँ पे गिराती है अपना पानी, खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और तापी भी एस्चुरी बनाती है। एस्चुरी के बारे में मैं सारा डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा झरना कहाँ पे है, कौन सा वाटरफॉल किस जगह पे है, सबके बारे में बताऊंगा। उसके अलावा माही नदी जो यहाँ पे हमारा ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर इसको 2 बार काटती है, ऐसे करके 2 बार काटती है। तो ये माही नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछेगा तो कि इक्वेटर को कौन 2 बार काटती है, कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, तो माही नदी जो है वो 2 बार काटती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो माही नदी जो है 2 बार काटती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतना ही था जो वेस्टर्न घाट में जो नदियाँ बहती हैं। वैगई नदी क्या है, वैगई नदी आपका यहाँ कर्नाटक में बहती है, कर्नाटक से होते हुए केरल में बहती है, जो कि इसी नदी के किनारे आपका जो मदुरई शहर है, मदुरई शहर इसी वैगई के किनारे ही बसा हुआ है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ था किसके बारे में, ये कुछ था जो कि जो नदियाँ साउथ इंडियन में जो वेस्टर्न घाट पे अपना पानी गिराती हैं और जो एस्चुरी बनाती हैं, इसके बारे में था। और उसके बाद हम अगली वीडियो में जो ईस्टर्न पार्ट में, जो ईस्टर्न घाट में जो अपना पानी गिराती हैं, मतलब बे ऑफ बंगाल में जो अपना पानी गिराती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। और इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।